होती है तो विदा होते समय वो रोती है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, वो पति के लिए रो रही है कि पिता के लिए? उत्तर, वो पति के लिए रो रही है कि पिता के लिए? जोर से, जोर से। रो रही है किसके लिए? पिता के लिए। वो भले रो रही है पर वो ये जानती है कि मुझे ये पिता छोड़ के जाना पड़ेगा। किसके साथ जा रही है? पति के साथ। ऐसे जब आप मरते हो तो मरते नहीं हो, मायका छोड़कर ससुराल जाते हो। एक छूटा दूसरा मिला, पति पिता छूटा तो पति मिला, जगत छूटा तो जगन्नाथ मिले। इसलिए जगत तो छूटने वाला ही है, आज नहीं तो कल। इसलिए हम कहते हैं जगत में रहो बिंदास, पर जगत की किसी वस्तु को ये मत कह देना कि मेरी है। सही है? प्रियव्रत जी ने कहा, पुत्रों ये शरीर परमात्मा के चिंतन के लिए है। 28 जो जैसा कर्म करता है। भरत जी, भगवान ऋषभ देव जी इन्हीं के वंश में हुए, फिर सबसे बड़े पुत्र भरत जी। भरत जी ने मरते समय मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनना पड़ा। कई बार जगत से मोह कर लेने से हमें उलझना बहुत पड़ता है। उलझना पड़ता है कि नहीं? जैसे आप लोग संसार में प्रीति बहुत कर लेते हो। भरत जी नाम के एक संत थे। सब छोड़ के जंगल गए। जंगल में उन्होंने सबको छोड़ दिया, पत्नी पति, मतलब पत्नी पुत्र, राजगद्दी, राज सिंहासन, सत्ता, राजा थे, सब छोड़ दिया। सोना चांदी हीरा मोती पत्नी सांसारिक सुख छोड़ कर गए जंगल। पर जंगल में एक चीज नहीं छूटी। क्या? जंगल में भी मोह हो गया। किससे? एक छोटे से मृग के बच्चे से। एक मृग का बच्चा था, हिरण। कौन था? हिरण का छोटा बच्चा था। वो पानी में बह रहा था और ये नहा रहे थे भरत जी। तो बहते बच्चे को बचाए तो बच्चा बहुत छोटा था। हिरण का कुटिया पर ले आए, यहां तक तो सही था। उसे बचाए, ये भी सही था, पर उसे पाल लिया। क्या कर लिया? मैया पाल लिया। अब उसे घास, उसे खिलाएं पिलाएं, अब उससे प्रेम हो गया धीरे धीरे धीरे। मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा हिरण। अब भगवान में मन कम लगता। हिरण कहाँ है? वो उसी को ढूंढते, उसी को चराते रहते। मन बड़ा चंचल है। मन का भरोसा मत करना। मन का भरोसा मत करना। मन का भरोसा ना करना मेरी माँ। ये मन कब आपको धोखा दे दे। अभी कल परसों की बात है, एक मैया बता रही थी कि महाराज मेरा घर बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया मैया? मैया बताएं कि मेरी बहू चली गई। कहाँ चली गई? बोले 21 साल की बेटी है, 25 साल का लड़का है। 25 साल का लड़का और 21 साल की लड़की, मतलब 2 बच्चों की माँ। और लड़का भी 25 साल का, शादी करने लायक है। लड़की भी 21 साल की, शादी करने लायक। अभी बच्चों का ब्याह करने का टाइम है कि इन 2 बच्चों की माँ किसी के साथ भाग गई। चिच 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 क्या कर रही हो मैया? भाग गई।
है? सही है, भाग गई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों ने भी सुना होगा, सुना कि नहीं? अब मुझे ये बात मैंने केवल इसलिए बताई कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोग मुझे ये बताओ कि मन का भरोसा, बुढ़ापे में भी मन धोखा दे गया कि नहीं? बोलो। अब 25 साल का लड़का है तो उस महिला की उम्र भी तो ठीक ठाक होगी, बोलो हाँ। लेकिन मन इस आयु में भी धोखा, गलती किसी की नहीं होती, गलती इस निकम्मे मन की है। मन, इसलिए इस मन का कभी भरोसा ना करना। कब आपका मन आपको धोखा दे दे और कहां लग जाए। सौभरी नाम के संत थे। क्या नाम था? यहीं वृंदावन में तपस्या करते थे, यमुना जी के तट पर। सौभरी, क्या नाम था? सौभरी संत थे, बहुत बड़े। कहां पर तपस्या करते थे? जल के अंदर खड़े होकर, यहां तक पानी, यहां तक पानी में खड़े होके सैकड़ों साल तपस्या की पानी के अंदर। एक दिन क्या हुआ, पानी में एक मछली अपने मत्स्य के साथ, मतलब मछली और मछला दोनों रमण कर रहे थे, साथ में प्रेम से घूम रहे थे। मछली तो मछली है। अब उसे मछली को मत्स्य के साथ देखा बाबा जी ने। तपस्या कितने साल पुरानी है? सैकड़ों साल खड़े हैं पानी में और तपस्या कर रहे हैं। और जब मछली को देखा तो उनके मन में भी भाव जागा। देखो मन कितना चंचल, मन कितना धोखेबाज। मन ने कहा कि चलो हम भी ब्याह कर लें। बाबा जी निकले पानी से, गए राजा के पास, कहा राजा साहब तुम्हारी बेटी से हमें ब्याह करना है। हम तपस्या कर रहे थे, बड़ी तपस्या की, पर हमारे मन में विवाह का बीज अभी जीवित है, हमारे मन में वासना जाग गई है, पर क्या करें, तुम्हारी बेटी से ब्याह करना है। अब राजा कह देते कि मैं अपनी बेटी का ब्याह, आप बुढ़े हो गए हैं, आपसे नहीं करता, तो राजा को डर था कि साधु जी शाप दे देंगे। तो हमारे राजा ने कहा कि ऐसा करो, हमारी 50 बेटियां, अच्छा राजा की 50 बेटियां थीं। राजा ने कहा कि हमारी बेटियों को आप देख लो और जो बेटी आपको पसंद कर ले, हमारी बेटी यदि आपको पसंद कर लेगी तो आप कर लेना। हाँ, बाबा जी बोले बुला अपनी बेटियों को। अब साधु जी थे, बड़े तपस्वी थे। साधु जी ने सोचा, सौभरी ऋषि ने सोचा कि मैं ऐसी शकल वाला हूं, मेरे से तो कोई ब्याह करेगा नहीं। तो उन्होंने अपनी शकल बदल ली, मतलब वो तपस्वी तो थे ही, जानते थे रूप रंग बदलना, तपस्या के प्रभाव से वो जवान हो गए, बुढ़े थे, लेकिन अब उन्होंने अपने तपस्या के बल पे अपने को क्या बना लिया? जवान। और जवान इतने सुंदर बने कि उनकी 50 बेटियों का मन उनमें आ गया और उनके 50 ब्याह हो गए इकट्ठे। मैया अब नहीं करोगी चिच 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 चिच? पचास विवाह हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? बुढ़ापे में भी मन किसका कब कहां चला जाए। इसलिए कहता हूं हर समय मन को भगवान में लगा के रखिए। जरा भगवान से हटा, जरा इसे छूट मिली, जरा आजाद हुआ, भाग जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय,
मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इंसानों की तो छोड़ दो, हिडंबा को जानती हो मैया? हिडंबा, मैया हिडंबा को जानती हो? क्यों, आपकी पड़ोसन है क्या? हिडंबा ने देखा भीम को। अच्छा, हिडंबा के भाई हिडिंब ने हिडिंबा से कहा जाओ, वहां कुछ आदमी सो रहे हैं, जाओ ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। वो नरभक्षी राक्षस थे, हिडिंब और हिडिंबा, ये दोनों भाई बहन हैं। हिडिंब और हिडिंबा दोनों क्या हैं? भाई बहन। हिडिंब कह रहा है जाओ ये। अच्छा, पांचों पांडव कुंती के सहित क्या हुआ था कि लाक्षागृह में आग लगा दी, तो वहां से भागे। तो भागते भागते जंगल में आए, छिपे हैं, कोई देखने ना पावे, दुर्योधन ना देख ले, तो थक गए थे तो सो गए थे। तो भीम जाग रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। तो हिडिंब ने हिडिंबा से कहा कि आदमी के मांस की खुशबू आ रही है, चलो ले आओ, अपन खाएंगे फिर नाचेंगे, लार टपक रही है, जाओ। हिडिंबा चली, और हिडिंबा जब चली तो भीम भैया जाग रहे थे। तो भीम को देखते ही हिडिंबा को भीम से प्रेम हो गया। क्या हो गया? और वो आई थी खाने, राक्षसी थी ना, आदमी खाती थी, खाने आई, पर उसे प्रेम हो गया भीम से। बोली हम काम अग्नि से जल रहे हैं, आप हमारे पति बन जाओ। भीम बोले यहां हम भागे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, और तुम्हें ब्याह की पड़ी है। अब हिडिंबा बोली के ब्याह कर लो, मैं प्रेम से प्रार्थना कर रही हूं, मेरा भाई आएगा और वो आपको खा जाएगा। भीम बोले आने दो। हिडिंबाया तो हिडिंबा अच्छी साड़ी वाड़ी पहन के, रूप माया जानती थी ना ये राक्षस लोग, सुंदर बन के खड़ी। हिडिंबा बोला, हिडिंबा क्या हुआ, ये साड़ी वाड़ी पहन के तू क्या राक्षस कुल का नाम खराब कर रही है? मनुष्यों से ब्याह करेगी, चल मैं तेरा ब्याह राक्षस से कराऊं। नहीं, मैं इसी से करूंगी। तो भीम का हिडिंब से हुआ युद्ध, तो भीम ने हिडिंब को मारा, और हिडिंबा बोली अब कर लो ब्याह मेरे से। तो हिडिंबा से विवाह किया, फिर वहीं घटोत्कच उत्पन्न हुआ। वो कथा है। हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि राक्षसी है, खाने आई थी और काम जाग गया, वासना जाग गई, मन ने धोखा दे दिया। चलो फिर उनका तो विवाह हो गया, उनका तो सब लीगल था, गंधर्व विवाह कर लिया भीम ने उनसे, सबके आज्ञा से। लेकिन हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, ये सारा रावण जैसा ज्ञानी सीता मां को चुरा के ले आया। क्यों ले आया? मन ने धोखा दे दिया कि इतनी सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बने, लंका में रहे। किसी और की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता है रावण। ये मन का धोखा ही तो है। ये मन का क्या है? बोलो। इसलिए सबसे बड़ा धोखेबाज कोई है तो बताओ कौन है? जोर से कौन? इसलिए कहता हूं अपने इस मन को भगवान में लगा के रखिएगा। मन के रस्सी को भगवान के चरणों के खूंटे से बांध दीजिएगा, ताकि जरा भी भागने की गुंजाइश ना रह जाए। बुढ़ापा, जवानी, हर समय मन चंचल है।
अच्छा, मन की चंचलता मिटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? रोज भगवान की कथा सुनो और रोज धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करो। रोज कथा सुनो, थोड़ी सी कथा सुनने से मन शांत होता है। और थोड़ा रामायण, थोड़ा गीता, महाभारत, पुराण, जो अच्छी पुस्तक मिल जाए, गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें मिलती हैं खरीद लो। राम सुखदास जी का साहित्य खरीद लो गीता प्रेस से और पढ़ा करो। इससे क्या होगा? मन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सही है? पढ़ा करिए, सत्संग किया करिए, बिजी रहिए, बिजी। इसलिए कहता हूं, माला काम कर लो, पैसे कमाओ, समय मिले तो अपने मन को माला जपने में बिजी कर लो। सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण श्रीमन, बिजी। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। ठीक है? जितने लोग खाली हैं वो सब परेशान हैं अपने मन से। उनका मन उनसे गलत गलत काम करा रहा है। भरत जी जैसे परम विद्वान, इनका मन कहां लग गया? मृग में। और जब मृत्यु का काल आया, समय आया, तो मृग का चिंतन करते करते किसका चिंतन? मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज जी ने कहा, लाओ इनका खाता वही चेक करें। चेक किया तो पता लगा कि ये तो मृग का चिंतन करते करते आए हैं। इसलिए इन्हें मृग बना के भेजो। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा। क्योंकि चिंतन किसका किया? इसलिए मेरी मां, ये भरत जी मृग क्यों बन गए? क्योंकि मन मृग में लग गया। आपकी गति बिगाड़ेगा कोई तो आपका मन बिगाड़ेगा। जैसे आप लोगों का मन मरते समय मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पैसा, यही मन लगता और फिर यही चिंतन करते आप मर जाते हैं। इसलिए कहता हूं, मरा करो तो थोड़ी प्लानिंग से मरो, अच्छे से मरो। आप लोगों को मरना भी तो नहीं आता, कहो तो हम सिखाएं कैसे मरना चाहिए। मैया जीना भी सीख लो और मरना भी सीख लो। जीना तो सीख लिया पर मरना नहीं सीखा तो भी तो फिर बात। भरत जी मरना नहीं सीखे, मृग का चिंतन करके मर गए, अब खुद मृग बन के घूम रहे हैं, तो मरना नहीं सीख पाए ना। जरूरी नहीं है कि जो जीना सीख गया वो मरना सीख जाए। और मुझे लगता है जीना सीखो अच्छा है, पर मरना जरूर सीखना, क्योंकि अंत भला तो सब भला और अंत बिगड़ा सब बिगड़ा। तो मरना सीख लो। कैसे मरते हैं? मरने हमारे शास्त्र कहते हैं मरना कैसे चाहिए। आपने धृतराष्ट्र गांधारी का नाम सुना है? इन लोगों का मरना कैसा है, आओ मैं इन लोगों के महाभारत पढ़िएगा। मरने की भी कला है, विधि है। चलो बताओ, धृतराष्ट्र गांधारी की मृत्यु कैसे हुई थी? चलो बताओ। मैया, ओ मेरी मां, बैठ जाओ, सुनो। धृतराष्ट्र गांधारी की मृत्यु कैसे हुई पता है किसी को? नहीं, सुनो कैसे हुई। जब धृतराष्ट्र गांधारी, जब पांडव राजा बन गए, कौरव मारे गए, तो उदास रहने लग गए। कौन?
धृतराष्ट्र जी महाराज कैसे हैं? उदास। उदास रहेंगे। राजा थे, पुत्र मारे गए 100 के 100, परेशान हैं। एक दिन विदुर जी आए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी से कहा कि देखो, अब तो तुम्हारे परिवार के सब लोग मर गए हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी मर गए, भीष्म पितामह भी मर गए, दुर्योधन भी मर गए। तुम्हारा संगी साथी अब कोई नहीं बचा। अब आप भी क्यों जी रहे हो? तो धृतराष्ट्र बोले कि मेरी मौत कहां आ रही है, मैं तो मरना चाहता हूं। गांधारी बोली मेरी मृत्यु कहां आ रही है, मैं तो मरना चाहती हूं। तो विदुर जी बोले मेरे साथ चलो। विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी को ले गए हरिद्वार के ऊपर और वहां गंगा के किनारे क्या कराया? अनशन कराया। ध्यान से सुनना, क्या कराया? अनशन। अनशन क्या? जो व्यक्ति, जैसे आपको अब लग रहा है कि हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हमें देह छोड़ देना चाहिए, तो आप क्या करो, धीरे धीरे बुढ़ापे में कैसे मरना है, ये मरने की कला है। आखिरी समय अपने अन्न को छोड़ दो, भोजन को छोड़ दो, और ज्यादा से ज्यादा चित्त में केवल भगवान का नाम हो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भोजन आहार छोड़ दो, धीरे से जल छोड़ दो, पानी भोजन त्याग दो, और धीरे धीरे केवल भगवान के नाम का स्वाद लीजिए। भगवान में ऐसे डूब जाइए, सबसे सारे बंधनों से अपने को मुक्त कर लीजिए। और आप जैसे मिश्री पानी में घुलकर, मिश्री भी पानी हो जाती है, ऐसे अपने आप को आखिरी समय भगवान में घोल दो। हर क्षण भगवान का चिंतन, क्योंकि अब तो मौत निकट है भी। मौत तो है ही, मरना तो है, तो ठीक से मरें। भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान में लीन होकर फिर प्राण निकलें, तो बताओ वो प्राण उत्तम है कि अधम है? बोलो जोर से। उत्तम मृत्यु है वो, भगवत चिंतन के साथ। इस चिंतन को बोलते हैं अनशन करते हुए जीवन को पूरा करना। हमारे पुराने जमाने में संत लोग ऐसे प्राण त्यागते थे, जिंदा समाधि ले लेते थे, वो अनशन ही था। कैसी समाधि? जिंदा समाधि। मतलब जीते जी एक गड्ढे में प्रवेश कर गए और भगवान के चिंतन में खो गए, और वहीं चिंतन में प्राण त्याग दिए। क्योंकि तड़प तड़प के मरना, बच्चों के आश्रित होना, ये मृत्यु। आजकल अधिकांश लोग हॉस्पिटल में मरते हैं। कहां मरते हैं? हॉस्पिटल में। ये अधम मृत्यु है, उत्तम नहीं है ये। मरते समय आप कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वा। अब जैसे आप लोग मरते हो तो परिवार के लोग, रिश्तेदार आ जाते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं अब ले जाओ। आपने सबको फोन लगाया कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, सब लोग अब इनका आखिरी चल रहा। लोग आते हैं, हिलाते हैं, हाथ पकड़ के हिला रहे हैं, कोई सिर हिला रहा है, कोई कह रहा है हमें पहचानो हमें पहचानो। और यही करते करते कई बार तो लोग इतना रोते हैं आपके लिए कि रोते रोते भीड़ भाड़ इतनी हो गई कि आपके ऊपर ही गिर गए 2-4। उनके गिरने से आप निपट जाते हैं। क्यों? मरते समय लोग क्या पूछते हैं? हमें पहचानो हमें। जाएंगे कहेंगे हमें पहचानो हमें। अब तुम्हें पहचानने का टाइम चला गया। इसलिए कहता हूं अपना मरण सुधारो। क्या सुधारना है? जिसका मरण सुधरेगा उसी का जन्म सुधरेगा।
मरण ही नहीं सुधरा तो जन्म क्या सुधरेगा? सही है गलत है? इसलिए हमारे संतों ने गाया, संतों ने कहा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। बात समझ में आई मेरी माँ? भरत जी ने चित्त भगवान में लगाया। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए, हमने कोई पाप किया है तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, पाप किए हो तो कहां जाना पड़ेगा? बोले नरक जाने से बचना हो तो कोई उपाय है? मैया सच बताओ, आप लोग स्वर्ग चलोगी कि नरक? मैया भैया, आप स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे? कहां? ये भैया 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 बताओ, आप कहां जाओगे? स्वर्ग? काम स्वर्ग जैसे हैं? अच्छा है तो फिर बढ़िया। ओ मोबाइल वाले भैया, क्या कर्मों की लिस्ट निकालने लग गए? चलो बताओ कहां जाओगे, स्वर्ग के नरक? हैं? स्वर्ग जाओगे भैया आप? हैं? आप कहां जाओगे? आपके कर्म वगैरह जो है ना, आपको पता तो होगा कि आपके कर्म कैसे हैं, स्वर्ग जाने वाले कि नरक जाने वाले? आप कहां जाओगे? मैया आप कहां जाओगी? हैं? स्वर्ग जाओगी? वो कथा में बैठ के पंचायत कर रही हो? हैं? सुनो, कहां जाओगे? 3 ऑप्शन है आपके पास। कितने लोग स्वर्ग चलेंगे? स्वर्ग जाने वाले हाथ उठाओ। अब नरक जाने वाले? कौन नरक जाएगा? इतने लोग नरक जाएंगे हैं? और बैकुंठ कौन कौन चलेगा? 3 रास्ते हैं। आपके कर्मों से या तो आप नरक जाओगे, आपके कर्म अच्छे करोगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। लेकिन बैकुंठ जाने का रास्ता अलग है। पाप करोगे तो नरक, पुण्य करोगे तो स्वर्ग। अब बताओ बैकुंठ क्या करके जाना है? बोलो। बैकुंठ जाता है व्यक्ति तो क्या करके? पाप करके नरक, पुण्य करके स्वर्ग। तो बैकुंठ क्या करके जाना पड़ेगा? हैं? जोर से। भक्ति करने वाला भी स्वर्ग जाएगा। बताओ बैकुंठ कौन जाएगा? बैकुंठ जाने का रास्ता अलग है, आपको पता है कि नहीं?
रास्ता पता ही नहीं होगा तो जाओगे क्या? इसलिए सारे लोग स्वर्ग नरक की बातें करते हैं बस। इसलिए जब आपके परिवार में कोई मरता है तो आप फोटो पे क्या लिखवाते हो? स्वर्गीय, क्योंकि आप स्वर्ग तक का सोचते हो, इससे आगे का नहीं। क्यों मैया? पर मैं आपको इससे आगे की बात बताना चाहता हूं। बताओ, बैकुंठ जाने की शर्त क्या? क्या करने वाला, क्या करना पड़ेगा बैकुंठ जाने के लिए? जोर से, क्या मेरी मां? जोर से। हैं मैया, आप कहां जाओगी मेरी मां? हाँ हाँ, झोला के सामने वाली मैया, आप कहां चलोगी? स्वर्ग नहीं, कहां जाओगी? नरक, बैकुंठ। तो कैसे जाओगी बताओ ना हमें, हैं? कैसे? झाल मुड़ी खा के? मैया कहने झाल मुड़ी खा के। सुनो, अब हम बता रहे हैं आपको। पाप करने वाला नरक जाएगा, पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा। लेकिन बैकुंठ कौन जाएगा? बैकुंठ, साकेत, गोलोक, निकुंज, यहां कौन जाएगा? तो यहां के लिए ऑप्शन सुनो। यहां वह जाएगा जिसने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। यहां कौन जाएगा? जिसने अपने आप को किसके आश्रित कर दिया? भगवान। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। केवल कहने में ना, जो अब समर्पण कर चुका हो, पूर्ण जो ईश्वर का है, प्रभु अब हम आपके हैं और आप हमारे। जिसने पूर्ण भाव से अपने को सौंप दिया है, वह स्वर्ग वर्ग नहीं जाता, उसे भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं। तुमने समर्पण किया है, आओ यहां आओ। कौन जाएगा? कौन जाएगा भगवान के पास? समर्पित भक्त। एक होता है बेटा, एक होता है समर्पित बेटा। बोलो हाँ। भाई, एक पिता के दो बेटे हैं, पर एक बेटे का पिता में समर्पण नहीं है, पर एक बेटे का समर्पण है पिता में। बोलो हाँ। भाई, समर्पित बेटा होता है कि नहीं? समर्पित बहू भी होती है। हमारी बहू बिल्कुल समर्पित है परिवार के लिए। समर्पित वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो समर्पित होते हैं। जैसे सेना देश के लिए समर्पित है, लड़ जाती है, मर जाती है। बोलो हाँ। समर्पण नाम की कोई चीज समझते हो कि नहीं? समर्पण, बेटे में समर्पण ना हो तो वो बेटा बेटा कहलाने के योग्य कहां है? और भक्त में समर्पण ना हो तो भक्त भला भक्त कहलाने के योग्य कहां है? समर्पण। अच्छा, समर्पण क्या है? समर्पण क्या है? सुदामा जी समर्पित है कि नहीं? जोर से, जोर से, है कि नहीं? हाँ, सुदामा जी समर्पित हैं। अच्छा, समर्पण भक्त की पहचान जरा मुझे बताओ आप लोग। एक दो खूबियां बताओ, विशेषता। क्या पहचान होगी समर्पण भक्त की? क्या मैया? है मैया? समर्पण भक्त की पहचान है कि जो परिस्थिति बन है
भगवान जैसे रखेंगे वो वैसे रहकर हर परिस्थिति में वो भगवान का ही धन्यवाद देता रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि प्रभु आपने हमें ये क्या दे दिया, ये क्यों दे दिया। वो सुख में, दुख में, जीवन में, मृत्यु में, हानि में, लाभ में, हर समय वो ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद, शिकायत नहीं। समर्पण भक्त की ये पहचान है। वो भूखा है तो शिकायत नहीं करेगा, वो ये कहेगा कि प्रभु आज आपकी यही इच्छा है कि मैं भूखा रहूं, कोई बात नहीं। आज आपकी ये इच्छा है कि मैं 56 भोग खाऊं, मैं 56 भोग खाऊं। जैसे परिस्थिति आए उसमें वो ईश्वर की ओर देखे, ये समर्पण है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, समर्पण जरूर कीजिए, तब आप कहां के अधिकारी बनेंगे। हाँ, अजामिल जैसा पापी आखिरी में क्या निकल गया मुख से? अजामिल के मुंह से क्या निकला? नारायण। पुत्र को बुलाया और अजामिल को लेने यमदूत आए, और जब यमदूत लेकर जाने लगे पार्षदों ने आकर रोका कि भाई इसके मुख से मरते समय प्रभु का नाम निकला है, इसकी अधोगति नहीं, इसकी सदगति होगी। बोले ये तो पापी है। बोले पापी था, इसने नाम लेते ही सारे पाप नष्ट कर लिए। जैसे आग की एक चिंगारी, इतनी सी चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला सकती है, ऐसे ही भगवान का एक नाम समर्पण भाव से लिया जाए तो एक नाम ही सारे पाप से मुक्त कर सकता है हम सबको। हाँ, इसलिए क्या जपोगे मेरी मां? हाँ, नाम जपिएगा और जगत पे भरोसा नहीं। भरोसा अपने तो धोखा दे देते हैं, हाँ या ना? अपने ही धोखा। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी किस्मत खोटी हो, गैरों से शिकायत क्या करना। इसलिए कहता हूं, धोखा बताइए वो कौन है जो धोखा नहीं देते? उत्तर दो, बताओ। भगवान धोखा देते हैं क्या? जोर से। अच्छा, परिवार धोखा देता है क्या? बोलो हाँ या ना। परिवार धोखा देता है क्या? रिश्तेदार धोखा देते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ, परिवार भी धोखा दे देता है। कई बार कुछ पत्नी, कुछ पति, कुछ बेटा, कुछ बेटियां, हर रिश्ता धोखा देगा। आपको संसार में हर रिश्ता मिल जाएगा जो धोखेबाज है, हाँ या ना? सब धोखेबाज हैं, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन संसार में अधिकाधिक धोखेबाज लोग हैं। पर आज तक धोखा किसने नहीं दिया? जोर से। इसलिए भैया, धोखेबाज दुनिया में भरोसा क्यों? जो धोखा नहीं देते उन भगवान पर भरोसा कीजिए। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते
हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। गैरों से शिकायत क्या करना, गैरों से शिकायत क्या करना, गैरों से शिकायत क्या करना, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी जय हो। जब अपनी किस्मत खोटी हो, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी किस्मत खोटी हो, गैरों से शिकायत क्या करना। जय हो। श्री राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। श्री राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। सुनिए, श्री राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। श्री राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। अपने ही बेटे को दर दर भटकाया, गैरों से शिकायत क्या करना। बेटों को दर दर भटकाया, गैरों से शिकायत क्या करना। बेटों को, राम को वनवास भेजने वाले कोई पराये थोड़ी थे। बेटों को दर दर भटकाया, गैरों से शिकायत क्या करना। बेटों को दर दर भटकाया, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपने धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपने धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। हरि बोल। जय हो। वो बैरी कंस हुआ जग में, बहना को जेल में डलवाया। वो बैरी कंस हुआ जग में, बहना को जेल में डलवाया। सुनिए, वो बैरी कंस हुआ जग में, बहना को जेल में डलवाया। वो बैरी कंस हुआ जग में, बहना को जेल में डलवाया। उसने ही भांजे
शिकायत क्या करना। आपने ही मांगे मार दिए, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। आपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। जय हो। दुर्योधन अनीति कर बैठा, भाइयों को जुआ खिलाया है। दुर्योधन नीति कर बैठा, भाइयों को जुआ खिलाया है। दुर्योधन अनीति कर बैठा, भाइयों को जुआ खिलाया है। दुर्योधन नीति कर बैठा, भाइयों को जुआ खिलाया है। अपनी ही पत्नी को देख लो, पत्नी को जुआ में रख डाला, गैरों से शिकायत क्या करना। पत्नी को जुए रख डाला, गैरों से शिकायत क्या करना। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी ही पत्नी को रख डाला, गैरों से शिकायत क्या करना। अपनी पत्नी को रख डाला, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। गैरों से शिकायत क्या करना। गैरों से शिकायत क्या करना। श्री राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। श्री राम राम को वन में भिजवाया, वो माता भी तो अपनी थी। बेटों को दर दर भटकाया, गैरों से शिकायत क्या करना। मैया शिकायत। इसलिए हम कहते हैं संसार में शिकायतें बनी रहेंगी, संसार में धोखा हर समय मिलता रहेगा। इसलिए कहता हूं जगत के रिश्ते धोखों से भरे हुए हैं। यदि कोई रिश्ता सही है तो केवल भगवान का। इसलिए कहता हूं भगवान से एक संबंध जोड़ करके रखिएगा। अजामिल ने मरते समय पुकार लिया, काम बन गया कि नहीं?
बोलो हाँ। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, इसलिए काम करो पर भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान का नाम भीतर चलता रहे, काम करते रहिए। अंदर नारायण नारायण नहीं चलेगा तो फिर अंदर गलत गलत चीजें चलने लग जाएंगी, फिर वो गलत चीज आपको गलत कर देगी। गलत विचार आ गया तो वो आपको गलत कर देगा। तो गलत विचार प्रवेश ना कर पाए, इसलिए भगवान का नाम अंदर गूंजता रहे, चलता रहे। सही है, क्योंकि अंदर जो है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो कुछ और चले बेहतर है कि भगवान का नाम चले। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया और गुरुजी नाराज होके चले गए। इंद्र के गुरु कौन है? मैया। मैया, ओ पंचायती मैया, पीली मैया, ओ पीली मैया, हाँ हाँ आजा आजा आजा। मैया कथा नहीं सुन रही हो मेरी माँ? किसे बुला रही हो? अच्छा, मशीन लेके चला गया कान वाली। सुनो मैया, पीली मैया, आप काहे खड़ी हो? जा रही हो कि बैठ रही हो? कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा, क्या करूं? अच्छा, एक झोला कथा सुन ली मैया ने, जाओ झोला भर लिया मैया ने। अब अच्छा तो हम चलते हैं। जाओ मैया, जाओ जाओ जाओ। अरे मैया तो बैठ गई। और भर लो थोड़ी कथा, है ना। सुनो, इंद्र के गुरु का नाम क्या है? इंद्र देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति। बृहस्पतिवार आता है ना 7 दिन में एक बार। कौन सा वार? हिंदी से वार बोलो बेटा जरा। इतवार, सोमवार, मंगल बोलो। नहीं आती हिंदी? हिंदी नहीं आती? अरे इनसे पूछ रहे हैं भैया। हाओ, ए छोरा, नहीं सुनाओगे हमें? नहीं आता? लो, हिंदी नहीं आती हिंदुस्तानियों को। इंग्लिश पढ़ना चाहिए दोस्त, पर अपनी भाषा भूल जाओ, ये थोड़ी समझदारी है। हम दूसरों के चक्कर में अपने ही भूल गए। ये तो ऐसा हुआ कि पड़ोसन के चक्कर में घरवाली भूल गई हैं? अंग्रेजों ने लेकिन गजब शासन किया, क्यों? अंग्रेजों वाला भूत अभी भी भारत से उतरा नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना अच्छी बात, भाषाओं का नॉलेज हो, हमें ज्ञान हो, पर अपनी भाषा को हम भूल जाएं। संडे मंडे तो याद है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार भूल गया, बृहस्पतिवार भूल गया, जनवरी फरवरी याद रही, पर सावन भादों कुंवर कार्तिक अघन पूस माह फागुन भूल गया, है ना। भूल जाना सही है बेटा, जनवरी फरवरी याद होना अच्छी बात है, पर चैत्र वैशाख भूल जाना अच्छी बात है। आपको याद है 12 महीनों के नाम? सुनाओ चलो। चैत्र के बाद क्या आता है?
वैसा याद नहीं। भैया आपको याद है चैत्र के बाद क्या आता है? अरे इनको बताने दो। चैत्र के बाद वैशाख के बाद सुन के बता रहे हैं भैया, आप बताओ। चलो, जेठ के बाद क्या आता है? हैं? सावन। सावन का महीना, सीधा जेठ के बाद सावन आ गया इनका। आषाढ़ से कोई मतलब नहीं है। भैया आप बताओ, सावन के बाद क्या आता है? ये भैया सफेद शर्ट वाले, हाँ हाँ, ये बोलो। सावन के बाद क्या आता है? हैं? कार्तिक। सीधा कार्तिक, दीपावली। सावन के बाद सीधा कार्तिक। ये हाल है हिंदी का। हिंदी बेचारी मर रही है, इंग्लिश गोलगप्पे खा रही है और हिंदी आत्महत्या करने के चक्कर में है। जो व्यक्ति अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति भुला देता है, उसका पतन हो जाता है। बेस तो यही है, भारतीय होना। हम भारतीय हैं, हमें सारी भाषाओं का ज्ञान रखना चाहिए, पर मूल में अपनी भाषा हो, नहीं होना चाहिए। बेटा आप बताओ, कार्तिक के बाद क्या आता है? हैं? ये क्या आता है? मिक्सर। लखन। हाँ, ये सब याद रखिएगा। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तिथि कितनी होती हैं? किस तिथि को पूर्णिमा होती है? किस तिथि को अमावस्या होती है? अमावस्या मतलब कौन सी तिथि? अमावस्या अपने आप में एक तिथि है, पर उसे गिना जाएगा 15। चतुर्दशी के बाद क्या आती है? चतुर्दशी, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। जैसे अनंत चतुर्दशी आती है। चतुर्दशी के बाद जैसे नरक चौदस आती है। चतुर्दशी के बाद या तो अमावस्या आती है या तो पूर्णिमा आती है, तो वह 15वीं तिथि मानी जाती है। 15 30 दिन का एक महीना होता है सनातन में। इंग्लिश में 28 दिन का एक महीना होता है, फरवरी। कोई 31 होता है, कोई 30 का होता है। हमारे यहाँ सारे महीने 30 दिन के होते हैं। इन 30 दिनों के महीने में कुछ तिथियां कटती छटती रहती हैं। जैसे 2 एकादशी आ गई और डायरेक्ट द्वादशी के बाद त्रयोदशी आ गई, द्वादशी का लोप हो गया, तो वो द्वादशी कहाँ चली गई? इसलिए 3 वर्ष में एक बार महीना बढ़ जाता है। तो जो तिथियां रोज की कटती छटती हैं, वह पुरुषोत्तम महीना में जाके जुड़ जाती हैं और उसका एक महीना अलग हो जाता है। तो सनातन में 13 महीना होते हैं। वो हमेशा तो 12 महीना होता है, लेकिन तीसरे वर्ष में एक महीना बढ़ जाता है, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं, जो कि इस बार आने वाला है। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम, अधिक मास, जिस माह में भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा था। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था पुरुषोत्तम माह में। इस बार हैं दो जेठ हैं। जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है जगन्नाथपुरी में। इसलिए आप थोड़ा अपने भारत के संस्कारों से, थोड़ा तिथियों से भी जुड़े रहो। जैसे आपके पिताजी की मृत्यु होती है, तो तारीख से उनका उत्सव ना मनाया करो। मतलब जो भी उनका कार्यक्रम है, 13वीं है,
अगले साल की तिथि है, वो तारीख से नहीं होती, वो तिथि से होती है। जैसे आपकी दादी जी की मृत्यु हुई, अष्टमी को माना कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक या कृष्ण अष्टमी होती है या शुक्ल अष्टमी होती है। कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष की। तो तिथि से ही उनका कार्य होना चाहिए। पिंड दान होगा, तर्पण होगा, श्राद्ध होगा, जो भी अनुष्ठान होगा किससे होगा? तारीख से नहीं। ये बात अपने बच्चों को बता दीजिएगा कि जब आप लोग मरें तो आपका भी कार्य, बेटे आपके अब जैसे बच्चे तिथि तो जानते नहीं, तो तुम्हारा भी तारीख से कर डालेंगे सब कुछ। तारीख से ही हो जाएगा तिथि में तुम्हारे, क्योंकि तिथि ही मान्य होती है। सनातन में संकल्प होगा तो होगा ना, किस तिथि को मृत्यु हुई, इस तिथि का संकल्प होगा। तिथि तारीख का संकल्प नहीं होता, और तारीख तो बदल जाती है। जैसे हमारे सनातन में ना बदलता कुछ नहीं है। जैसे दीपावली की तारीख भले बदल जाए, पर तिथि सनातन की करोड़ों वर्ष से वही है। बताओ दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? बोलो, कौन सी अमावस्या? कार्तिक, कार्तिक माह की अमावस्या को ही दीपावली मनाई जाएगी। तारीख बदलती रहेगी हर साल, पर तिथि नहीं बदलेगी। ठीक है, तिथि नहीं बदल, इसलिए तिथियों का ध्यान जरूर रखा करो। कई बार दो तिथि पड़ जाती है, जैसे दो दीपावली, दो एकादशी, तो हमें दोनों में से जो विशेष पंचांग में कहा जाए उसको मना लेना चाहिए। दो भले पड़ती हैं पर मनाई एक ही जाती है। यदि दो भी ऐसा है कि एक पहली वाली मना के दूसरी वाली में भी पूजा कर लो, दो पूजा कर लो, क्या दिक्कत है? तो तिथि का याद होना आवश्यक है। अब देखो, इंद्र के गुरुजी हो गए नाराज, चले गए। इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारी चरमा सिगदे सुचाप पासान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटुवामिनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। अब क्या हुआ कि देवराज इंद्र के गुरुजी नाराज होकर गए, दूसरे गुरु बनाए। उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी यज्ञ में, इंद्र ने गुरु का सिर काटा, तब ब्रह्म हत्या लगी। तब वृत्तासुर ने, महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को भेजा, इंद्र को पराजित किया। इंद्र दर दर ठोकर खाते भागने लग गए गुरु का अपराध करने के कारण। बाद में इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। अब राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, वृत्तासुर राक्षस है, पर मरते समय वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी स्तुति की। क्या किया? स्तुति की। क्या स्तुति की? उन्होंने कहा, अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तव पादैक मूला। हे प्रभु, मैं आपका भक्त बनूं या ना बनूं, पर आपके दासों का दास जरूर बन जाऊं। देखो, ऐसा है कि भगवान की भक्ति ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, क्या करो फिर? बोले भगवान के भक्तों की भक्ति कर लो, कर लो। दासानुदासो भवितास्मि। भगवान की सेवा और भक्त की सेवा, बताओ क्या बड़ी है?
भगवान की सेवा के भक्त की सेवा क्या बड़ा है? इसलिए भगवान से बड़ी सेवा है भगवान के भक्त की। इसलिए कहता हूं सब भक्तों के प्रति सद्भाव रखा करो, भक्त का अपराध ना किया करो, और सदा भगवान की सेवा। हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कैसे करें? तो सेवा भक्त की कर लो। जैसे माँ खाएगी तो माँ के पेट में जो बच्चा है उसका पेट अपने आप भर जाएगा। माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे माँ के खाते ही पुत्र का पेट अपने आप भर जाता है, ऐसे भक्त के खाते ही भगवान का पेट अपने आप भर जाता है। भक्त से ही भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं तो आपके भक्तों की भक्ति करूं और आपसे बहुत प्रेम करूं। अच्छा, भगवान से कैसा प्रेम करना चाहिए? जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, जैसे गाय गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है और बछड़ा भी अपनी गाय से। अच्छा, कैसी भी गाय हो, आप बछड़े को गोद में ले लीजिए और आप चल पड़िए। आगे आगे बछड़ा चलेगा, पीछे पीछे गैया चलेगी। गैया फिर उसका साथ नहीं छोड़ती। जैसे बछड़े के पीछे गैया है, ऐसे भक्त के पीछे भगवान है। जहां भगवान, जहां भक्त वहां भगवान कहां है? बताओ भगवान कहां है? अच्छा बताओ, राम जी लंका क्यों गए? उत्तर दो। राम जी लंका रावण के लिए नहीं, अपने भक्त विभीषण के लिए गए, क्योंकि भक्त लंका में था। तो भक्त लंका में तो भगवान भी लंका में। भक्त श्रृंगवीरपुर में तो भगवान भी श्रृंगवीरपुर में। विभीषण कहां, सुग्रीव कहां रहते थे? ऋष्यमुख पर्वत में। ऋष्यमुख पर्वत। तो जहां भक्त होगा भगवान वहीं होंगे। अच्छा, ऋष्यमुख पर्वत पे हनुमान जी रहते थे, सुग्रीव रहते थे, जामवंत जी रहते थे, सब वहीं रहते थे। तो ये सब भक्त वहां थे, तो प्रभु भी चल चल के वहीं चले गए। सही है गलत है? भगवान का भक्त भगवान के पास नहीं जाता, भक्त भगवान के पास, भगवान ही भक्त के पास जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप ऐसे भक्त बनो कि भगवान की खोज ना करनी पड़े। भगवान खुद पता पूछते पूछते आ जाए, कहां है मेरा भक्त। एक दिन क्या हुआ कि रामानुज स्वामी, श्री रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी, एक दिन क्या हुआ कि भगवान के लिए आम का भोग लगाए रामानुज स्वामी जी। और जब भोग लगाए तो भगवान प्रसाद पा गए, पूरा फिनिश। रामानुज स्वामी जी ऐसे थे जो रंगनाथ भगवान से डायरेक्ट बात किया करते थे, क्योंकि आप लक्ष्मण जी के अवतार थे, भक्ति का प्रचार करने आए। तो भगवान को आम का भोग लगाया आपने, तो भगवान पूरा खा गए। तो दूसरा काट के लाए आम, प्रभु को अच्छा लगा और खिलाए, सब खा गए भगवान। तीसरा आम काट के लाए भगवान रंगनाथ जी, वो भी खा गए। अब सारे आम खत्म हो गए, भोग लगाए, भगवान भोग पा गए, पूरा प्रसाद खा गए। तभी लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप कितने दिन से नहीं खाए? भगवान बोले कि ये बहुत प्रेम से खिला रहे हैं रामानुज जी, रामानुज स्वामी जी, हम खा रहे हैं।
अरे बोले आप तो खा रहे हो, उन्हें भी तो देखो, वो भी तो भूखे होंगे। तो अब की बार रामानुज स्वामी जी लाए जो भी प्रसाद, तो भगवान उठकर बैठ गए। बोले अब हम खा गए, अब तुम यहाँ आओ। भगवान अपनी गोद में बिठाते हैं और अपने हाथ से भगवान रामानुज स्वामी जी को खिलाते हैं। आप खाओ, आपने हमें खिलाया, अब आप खाओ। तो भगवान का भक्त यदि सच्चा है तो भगवान आज भी भगवान बात करते हैं, आज भी भगवान खाते हैं, आज भी भगवान उठते हैं, सोते हैं, सब करते हैं। अब आप कहो कि दिखें कैसे? ऐसा है ना, सबके वश में सब चीजें नहीं होती। डॉक्टर कागज में कुछ लिख देता है, डॉक्टर कागज में कुछ लिख देता है, आपको समझ में आता है क्या लिखा है? क्यों भैया? डॉक्टर कागज में कुछ लिख देता, समझ में आता है? नहीं आता। पर जो दवाई वाला है ना, वो समझ जाता है। बोलो हाँ। जो दवाई देने वाला है, स्टोर वाला, जो दवाई बेचने वाला, वो उस कागज में लिखी भाषा, बोलो हाँ। अरे भाई, सबकी बातें सब थोड़ी समझते हैं, भक्त की बात भक्त ही समझ सकता है। खग जाने खग ही की भाषा। भगवान के भाव को, व्यवहार को सब थोड़ी जान पहचान सकते हैं। ये तो कोई भक्त जो अनुभवी हो, वो भक्त जाने और भगवान जाने। इसलिए आज भी भगवान खाते हैं, सोते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, आज भी वही लीला है। बस भक्त तो हो वैसा। सही है कि गलत है? तो भगवान ने कृपा की और वृत्तासुर पर कृपा हुई। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इन्होंने, इनकी पत्नी को संतान नहीं हुई, संत जी से प्रार्थना की, एक पुत्र हुआ। एक रानी को एक बेटा हुआ। राजा की रानियां बहुत थीं, उन्हें कुछ हुआ नहीं, तो उन रानियों ने इस बच्चे को जहर दे दिया और बच्चा मर गया। अब राजा रानी रोए कि बच्चा मर गया। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। राजा चरणों में गिरे, महाराज मेरे पुत्र को जीवित करो। तो नारद जी ने अपने तपस्या के बल से मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। राजा दौड़ के गए, बेटा आओ तुम्हें गले लगाऊं। तब उस पुत्र ने जो उपदेश किया है वो भागवत जी में सुनने योग्य है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किसे गले लगाना चाहते हैं? पिता ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, तुझे गले लगाना चाहता हूं। कहा कि पिताजी मेरे तो करोड़ों बार जन्म हो चुका इस धरती पर, मैं करोड़ों बार मर चुका, हर बार मुझे कोई ना कोई माता मिली, हर बार कोई ना कोई। इस धरती पे आना पड़ता है तो माता पिता का ही सहारा लेना पड़ता है, बिना माँ बाप के कौन आएगा? तो आने के लिए रास्ता एक ही है, माता पिता। तो आप करोड़ों बार मेरा जन्म हुआ तो मेरे करोड़ों माँ बाप हैं, आप कौन से वाले माँ बाप हो? राजा बोले, मैं समझा नहीं बेटा, तू क्या कहना चाहता है? तू मेरा पुत्र है। तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र नहीं हूं, ये अज्ञान में मत जिया करो कि मेरा कोई पुत्र है, मैं किसी का पिता हूं, ये सब खोखली बातें हैं। तो सच्चाई क्या है? उस पुत्र ने सच्चाई कही कि पिताजी मैं आपका हिसाब किताब चुकाने आया हूं, कुछ बचा था। क्या हिसाब बचा था? तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिक्षा मांगता था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, मैंने उस आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। आपने साथ में मुझे एक सूखा गोबर दिया था, गाय का, ओपले कंडे, मैंने उसमें आग लगाई, उसमें चींटियां बहुत थीं, सारी जल गईं, मैंने देखा नहीं। अब वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं, मैंने आग में जला के मार डाला था, इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला, तो मेरा उनका हिसाब चुक गया। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। अब आप ये समझो कि आपकी जो बेटी है या बेटा है या पति है या पत्नी है, ये सब कौन है? ये सब आपका और हमारा हिसाब किताब चुका रहे हैं। ये संसार में सब क्या कर रहे हैं? अपना अपना भैया
जोर से हिसाब किताब चुका रहे हैं। सब अपना अपना हिसाब किताब, जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी। अब ये समझो कि आपके पति हैं, आप उनकी पत्नी बनकर क्या कर रही हो? उनसे कोई लेन देन था, हिसाब चुक रहा है। किसी का बेटा अच्छा है, किसी का बेटा बुरा है। क्यों है? सबके बेटे एक से क्यों नहीं हैं? अच्छे ही अच्छे होने चाहिए। पर कुछ बेटा तो बाप को गाली देने वाले हैं, कुछ बेटे बाप की आरती उतारते हैं, तो कुछ बेटे बाप को मारते हैं। हर तरह के बेटे संसार में हैं। तो जैसा व्यवहार आपने उसके साथ कभी किया होगा, तो वो इस जन्म में आपका अपना बन के हिसाब चुका रहा है। इसकी एक छोटी सी और कथा समझ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी बात समझ में आएगी। ऐसा है कि एक पत्नी को उसके पति ने मारा, एक पत्नी को उसके पति ने मारा। तो पत्नी गई गुरुजी के पास, गुरुजी मेरे पति ने बहुत मारा है। गुरुजी बोले कि तेरे पति ने मारा है, ये बता भोजन देता है कि नहीं? देता तो है, जाओ। फिर चली गई घर। एक दिन फिर पति ने मारा, फिर दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास, गुरुजी पति ने बहुत मारा, क्यों मारता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तब गुरुजी ने कहा तूने इस जन्म में कुछ नहीं बिगाड़ा इसका, पर तूने इसका पिछले जन्म में बिगाड़ा था। क्या बिगाड़ा गुरुजी मैंने? तब गुरुजी ने कहा कि पिछले जन्म में तू इसकी सौतेली माता थी, तू इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, खाना नहीं देती थी, बस मारती थी। वही तेरा सौतेला पुत्र इस जन्म में तेरा पति बन करके आ गया। अब वो मार मार के पिछला हिसाब चुका रहा है। इसलिए तो लक्ष्मण जी कहते हैं, एक चौपाई आप लोग याद कर लो, आपके बहुत काम आएगी। मेरे साथ बोलो, बोलो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। फिर क्या? निज कृत कर्म, मेरे अपने कर्म जो कर चुका हूं वह आज मुझे मिल रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि वर्तमान में जो अच्छा करता है उसका भविष्य अच्छा होता है। आज अच्छा करोगे, कल के लिए वही मिलना है जो आज करोगे। हाँ या ना? जैसे 2015 आया, अब जैसे आज का बच्चा है, यदि आज पढ़ रहा है, पढ़ लिख के अपने लिए आज से मेहनत शुरू कर रहा है, तो यही इसकी मेहनत 2 साल बाद, 4 साल बाद सफल हो जाएगी और ये कामयाब हो जाएगा। आज से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आज से बिजनेस शुरू किया, तो 2 साल बाद, 10 साल बाद आपका बिजनेस सफलता की ओर आपको ले। उसका फल आज नहीं मिलेगा, आज कम मिलेगा, हानि भी मिल सकती है, लाभ भी, लेकिन बाद में मिलता। तो जो आज करोगे वही तो आगे पाओगे, और आज कुछ नहीं करोगे तो आगे भी क्या पाओगे? तो जैसा आप करते हैं वैसा ही आप, मैया जैसा करते हैं वैसा ही हम लोग। इसलिए कहता हूं, कल को अच्छा बनाना है तो आज को अच्छा बनाइए। वर्तमान अच्छा तो भविष्य भी अच्छा। वर्तमान बिगड़ा, अब जो वर्तमान में दारू पी रहा है, लफंगों की तरह घूम रहा है, तो इसके भविष्य में भी क्या दिख रहा है आपको? बताओ। और जो आज वर्तमान में
काम कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ हुनर सीख रहा है, वो आज मेहनत कर रहा है, आज कार्य कर रहा है, इसका भविष्य सही दिख रहा है। जो आज कर लोगे वो पाओगे। इसलिए कहता हूं, कोई आपको सुखी करने नहीं आएगा यहां पर, कोई आपको दुखी करने नहीं आएगा यहां। आपके कर्म ही आपको गुलाब बन करके आपको खुशबू प्रदान करते रहेंगे और आपके कर्म ही कांटे बन करके चुभते रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए चित्रकेतु को पुत्र की बात समझ में आई कि मेरे कर्मों से मुझे ऐसा पुत्र, इसलिए बेटा बुरा है, बेटी बुरी अच्छी, बेटा सब अच्छा बुरा, जो अच्छा है रहे, बुरा है रहे। आप समझ लो ये मेरे कर्मों का दंड है। अब जैसा बेटा, जैसी बेटी, जैसी पत्नी, इसलिए पति जैसा भी हो, आजकल तो विकल्प आ गया। यदि पति अच्छा नहीं है तो लोग छोड़ देते हैं, दूसरे से ब्याह कर लेते हैं, तलाक तलाक तलाक, और दूसरे को कम कम कम। सही है? तो छोड़ के दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं कि ये अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा नहीं है, तीसरा। अब ये आपके विकल्प हैं, पर ये विकल्प कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये तो धर्म की कसौटी पे कस के देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। अब जैसे लोग कहते हैं कैकेयी के कारण राम को वनवास हुआ, सच बताओ राम के वनवास में कारण कौन था? जोर से मैया बोलो मेरी मां। राम के वनवास में कारण कौन था? किसके कारण वनवास हुआ? जोर से बोल नहीं रही हो मेरी मां। किसके कारण? किसके कारण? कैकेयी माता। आप सब लोग यही समझते हैं कैकेयी माता के कारण राम का वनवास हुआ, सारा संसार यही समझता है। पर सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। सच्चाई ये है कि कैकेयी मां के कारण, अरे राम भगवान हैं, भगवान थोड़ी किसी के कारण चलते हैं, भगवान तो भगवान है। कैकेयी तो केवल निमित्त बनी, राम को वनवास जाना ही था, ये लीला थी। इसलिए राम के वनवास जाने में कोई और कारण नहीं है, स्वयं राम ही कारण है। क्यों? अब देख लो ना, राम जी को पिछले जन्म में, जब राम जी भगवान नारायण हैं, विष्णु, राम जी राम होने से पहले क्या है? जोर से, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को नारद जी ने शाप दे दिया। नारद शाप दीन एक बारा, नारद जी ने शाप दे दिया। हुआ क्या था कि नारद जी का मन हुआ कि मैं भी ब्याह करूं, तो विश्वमोहिनी के संग ब्याह करने के चक्कर में चले। अच्छा, विश्वमोहिनी ने नारद जी से ब्याह किया नहीं, ये कथा बड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो विश्वमोहिनी ने नारद जी से विवाह ना किया, भगवान विष्णु के गले में माला डाल दिया। तो नारद जी को गुस्सा आई कि आप तो इतने ब्याह कर चुके हो, मेरा एक होने वाला था उसमें भी आप खड़े हो गए, और आपने मुझे बंदर का रूप और दे दिया। जाओ, मैं आपको शाप देता हूं। नारद जी ने, सुनो, नारद जी ने शाप दिया कि जैसे मैं पत्नी के लिए छटपटा रहा हूं, तड़प रहा हूं, आप भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। तो नारद जी का शाप मिला, पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए वह भगवान नारायण, वह विष्णु भगवान राम बनकर प्रकट हुए और नारद जी के शाप को सत्य करने के लिए वनवास चल पड़े कि पत्नी को लेकर गए, रावण चुराएगा, फिर इनके लिए हम तड़पेंगे, तब जाके नारद जी का शाप पूरा होगा। तो ये योजना पहले की थी, कैकेयी तो ठीक है। इसलिए कोई कारण नहीं है, किसी को आप कह भले दो कि तेरे कारण हुआ, आप सब कहते ही हैं तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण कहते सब हैं, परंतु सत्य ये नहीं है, कारण कोई नहीं, जो होना है वो होगा। होनी पर कारण बनाती है, ये बात सही है। होनी कारण तो
बनाती है, पर वो कारण झूठा है। जो होनी थी हो गई, कारण तो रहेगा कोई ना कोई। सारी जिंदगी फिर आप कहते रहिए किसी किसी को, लेकिन जो होना है वो होगा। इसलिए तो कहते हैं होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना वो नहीं होगा। अब उदाहरण से देख लीजिए, जब हमारे अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हुआ पिछली गर्मी में, तो आपने देखा कि प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री समाप्त हो गए थे, जल गए थे, पर एक जिंदा रह गया था। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो होना है वो तो होना है, पर उसकी मौत नहीं थी तो वो सब जल गए, पर वो रह गया, और उसका बाल भी नहीं जला, एक रोमा भी नहीं जला, और इतनी आग थी कि लोहा पिघल गया था, सब कंकाल हो गए थे, पर एक नहीं जला। इसका मतलब यह है कि भगवान जिसे बचाना चाहेंगे वो आकाश से गिर के भी बच जाएगा, और नहीं बचाना चाहेंगे तो बिस्तर में पड़ा पड़ा चला जाएगा। ये पूरा खेल सिस्टमैटिक चल रहा है। इसलिए आप विधि के खेल को समझिए और मन लगा के अपना ईमानदारी से कार्य करते रहिए, दोष किसी को ना दीजिए। दोष किसी को दोष देना है तो हमारे कर्म ही दोषी हैं। किसी बात का जिम्मेदार यदि कोई है तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं उस चीज के। हमारे बुरे काम का जिम्मेदार मैं खुद हूं, और मेरे अच्छे कार्य के जिम्मेदार भगवान है। भगवान की कृपा है। अच्छा होए तो भगवान को दे दो, और बुरा होए तो खुद अपने ऊपर ले लो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, अच्छा हुआ तो मैंने किया, और बुरा हुआ तो भगवान ने कर दिया। वृत्तासुर का उद्धार हुआ, चित्रकेतु ने पुत्र के ज्ञान से बहुत ठीक ठीक समझ लिया, वही चित्रकेतु बने, आज उनका उद्धार हो गया। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, एक छोटी सी कथा है। भगवान के एक भक्त हैं प्रहलाद। क्या नाम है? जोर से। प्रहलाद के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी के पिता बोल रहे हैं, बेटा हमारे दुश्मन विष्णु भगवान है, ये विष्णु हमारे दुश्मन है। प्रहलाद जी बोले, ना पिताजी, विष्णु दुश्मन नहीं हो सकते, वो तो भगवान है। प्रहलाद जी बहुत प्यारे बच्चे हैं, छोटे से। हिरण्यकश्यपु बोला, जाओ तुम पढ़ लिख के आओ। पढ़ने गुरुकुल भेजा, पढ़ लिख करके आए। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये संसार भगवान का खेल है, और हम सब ईश्वर के खिलौने हैं। ईश्वर खेल रहे हैं अपने आनंद के लिए। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई? बोलो हाँ। रामानंद सागर जी ने क्या बनाई? जो कोरोना काल में रामायण चली थी, रामानंद सागर। अब मुझे एक बात बताओ, उस रामायण में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने राम का अभिनय किया, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रावण का अभिनय किया। अब बताओ, जिसने रावण का रोल निभाया उस रामायण में, क्या वो रावण है? आंसर दो, क्या वो रावण है? नहीं, वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। अभी उनकी मृत्यु हो गई जो रावण का अभिनय किया। वो राम के भक्त थे, लेकिन उसमें उन्हें रोल मिला कि आपको राम को गाली देना है। वो अपना पात्र इतना बढ़िया निभाए कि आज तक उस रावण को याद किया जाता है। अच्छा, उस रावण में, उस रामायण में एक महिला है जिसने सूपनखा का रोल निभाया। तो क्या वो वास्तव में सूपनखा थी? नहीं थी, अभिनय कर रही थी। क्यों? इस अभिनय से रामायण तैयार होगी। सबको अपना अपना अभिनय कैसे करना है? परफेक्ट, ओरिजिनल। इससे क्या होगा? रामायण। इसलिए उस रामायण जैसी दूसरी फिर कोई रामायण नहीं बनी, क्योंकि सबने अपना अपना किरदार, अपना अपना अभिनय सही सही किया।
अब ये समझो कि जैसे उस रामायण के सारे पात्रों ने सारी लीला की, पर वो सारे पात्र असली नहीं थे, केवल अभिनय के लिए पात्र बनाए गए थे। ऐसे अच्छा किसके लिए? ताकि रामायण तैयार हो जाए। ऐसे ही आप और हम ईश्वर के खिलौने हैं, कभी वो हंसाते हैं, कभी वो रुलाते हैं। तो हंस लो और रो लो, और दोनों में उसकी मर्जी समझो, क्योंकि हम तो उसके खिलौने हैं। छोटा बच्चा खिलौने के साथ खेलता है ना, तो कभी खिलौने के साथ खेलेगा, कभी खिलौने को उठा के पटक देगा। तो खिलौना थोड़ी कहता कि तुमने पटका क्यों। खिलौना तो अधीन है, तुम जैसे चाहो व्यवहार करो। ऐसे ही भक्त को भगवान के अधीन होना चाहिए, और जो अधीन हो गया तो फिर भगवान का हर व्यवहार भक्त को मंजूर होता है। और यही जीवन का सार है। तभी व्यक्ति ठीक ठीक जिंदगी का आनंद ले पाएगा, जी पाएगा। वरना आप लोग परेशान रहते हो। बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर आपको नहीं मिल पाते, लेकिन समर्पण करके इस भाव से चलो तो उत्तर मिल जाएंगे। अब आप और समझो, प्रहलाद जी कौन है? प्रहलाद जी एक छोटे से बच्चे हैं, और किसने इन्हें तैयार किया है? भगवान ने। अच्छा, भगवान की भक्ति हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के घर, दुष्ट के घर किसका जन्म हुआ? भक्त का। हिरण्यकश्यपु बोला क्या पढ़ के आया है? बोला मैंने श्रवणम, मैंने कथा सुनना सीखी है, कीर्तन करना, प्रभु से प्रेम करना सीखा। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मार डालूंगा तुझे। प्रहलाद जी बोले पिताजी मार दो। तुझे डर नहीं लगता मरने से? प्रहलाद जी बोले पिताजी मां के पेट में इतनी सी जगह है, और इतनी सी जगह में हम सब लोग 9 महीने लटके रहे। जिस विधाता ने मां के पेट में इतनी सी जगह पे मरने नहीं दिया, यदि वो बचाएगा तो यहां कोई मार थोड़ी सकता है, और वो ही मारेगा तो फिर कोई बचा नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया कि तू तो मेरे दुश्मन का गुणगान गा रहा है, विष्णु का गुणगान। हिरण्यकश्यपु ने कहा सैनिकों मार डालो इसे। ले जाने लगे मारने के लिए। भाला घुसा रहे हैं, शरीर में घुस ही नहीं रहा है। तलवार से काट रहे हैं, कट ही नहीं रहे हैं। 1000 प्रयास पहाड़ से फेंक दिया, चोटी से, शिखर से, मर ही नहीं रहे हैं। क्यों? होलिका को फोन लगाया हिरण्यकश्यपु ने, होलिका बहन आओ, इस बच्चे को जला दो। लकड़ी की चिता बनाई, ऊपर होलिका बैठी प्रहलाद को लेकर। होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी नहीं जला। इसलिए कहता हूं, आपका शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, पर भरोसा भगवान का रखिएगा। भगवान रक्षक हैं तो बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। आप लोगों ने भरोसा कमजोर कर लिया है। आपको भगवान पे भरोसा कमजोर पड़ गया आपका। संसार पे ज्यादा भरोसा है, इस पे भरोसा, उस पे भरोसा। अरे भरोसा भगवान पे करिए। भगवान ही भरोसे के योग्य हैं। मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई भरोसे के योग्य। आपको लगता है? मैया आपको लगता है कि कोई भरोसे के योग्य है? इसलिए प्रहलाद के रक्षक जो हैं, हमारे भी रक्षक वही हैं। द्रौपदी के रक्षक जो हैं, हमारे भी रक्षक वही हैं। समय ना गवाओ। प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया, जहर दे दिया, पी लिया प्रहलाद जी ने। एक दिन प्रहलाद के मित्रों ने कहा प्रहलाद जिस चक्की का आटा तू खाता है वही हम खाते हैं, तू किनकी भक्ति करता है? प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने। छोटी सी आयु से भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ही सर्वे सर्वा है।
भगवान के सिवा यहां कोई नहीं है। प्रहलाद के मित्रों को भी भरोसा हो गया, अब वो भी कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यपु बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मरता भी नहीं। एक दिन पूछ ही लिया, चल बोल, तू जिस भगवान की पूजा करता है बोल, दिखा मुझे, कहां है तेरा भगवान? मुझे तो दिखता नहीं है, कहां है तेरा भगवान? अब देखो यहां दो बातें हैं। भगवान को देखने वाले समाज में दो लोग होते हैं, एक हिरण्यकश्यपु जैसे और एक प्रहलाद जैसे। प्रहलाद से पूछा कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा मुझे तो सब जगह दिख रहे हैं, यहां यहां यहां। हिरण्यकश्यप बोला तेरे क्या खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ खंबे पर भी, मुझे तो नहीं दिखता। अब जरा ध्यान से सुनना, हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिख रहे हैं और प्रहलाद को भगवान, आपको भगवान नहीं दिख रहे हैं तो समझ लो कि आप हिरण्यकश्यपु से प्रभावित हैं, और यदि आपको भगवान दिख रहे हैं तो समझ लो कि आप प्रहलाद जी से प्रभावित हैं। क्योंकि प्रहलाद जैसा प्रेम होगा तो खंबे पर भी परमात्मा का दर्शन होगा, और हिरण्यकश्यपु जैसा अभिमान होगा तो भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। लोग कहते हैं ना भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भाई वो तो दिख रहे हैं, तुम्हारे अंदर देखने की क्षमता कहां है? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन को कृष्ण दिख रहे थे कि नहीं? उत्तर दो जोर से। क्या दुर्योधन पहचान सका कि ये भगवान है? आप कहते हो दिखते क्यों नहीं? अरे दुर्योधन को तो दिख रहे थे, शकुनी को तो दिख रहे थे, रावण को तो दिख रहे थे, कहां पहचान पाए? अब मुझे आप लोग एक उत्तर देना, बता भगवान को कौन देख सकता है? कौन कौन? भगवान को सोई जानय जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है, भगवान को वही देख सकता है कि जब भगवान स्वयं आपको दिखाना चाहें। अब भगवान ही आपको अपना रूप स्वरूप नहीं दिखाना चाहें, पात्र ना समझें आपको, तो आपको क्या नजर आएगा? इसलिए लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, क्योंकि भगवान तुम्हें दिखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम देख सको ऐसी पात्रता नहीं। भगवान इतने सस्ते थोड़ी हैं कि सब ऐसे देख लें। फिर जरा सोचो ना मेरी मां। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग प्रधानमंत्री जी से मिले हैं? मिले हो? नहीं नहीं मिले। जरा सोचो कि तुम्हें प्रधानमंत्री ही नहीं मिले अभी तक। आदमी एक देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो मिलता नहीं। बोलो हां, आम आदमी से नहीं मिलता प्रधानमंत्री। लेकिन धन्य है भगवान, कितने बड़े सृष्टि के नायक, ब्रह्मांड नायक होकर वो सुदामा से भी मिल रहे हैं, वो हाथी से भी मिल रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं तो तैयार हूं मिलने के लिए, आप मिलने की पात्रता तो लाओ। अच्छा भगवान मिल जाएंगे, क्या पात्रता चाहिए? भगवान एक चीज आपसे चाहते हैं। क्या? बताओ भगवान आपसे क्या चाहते हैं? ना दौलत चाहते हैं आपसे, ना रुपया पैसा चाहते हैं, ना कोई जाति धर्म की चाह है कि तुम्हारी जाति क्या, धर्म क्या, पैसा कितना, अमीरी, कुछ नहीं चाहते भगवान। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? क्या क्या? सिर्फ प्रेम, सिर्फ सच्चा प्रेम। और आज एक बात कहें मेरी मां, आप लोगों के पास सब कुछ है, बस प्रेम नहीं।
प्रेम है पर बेटे के लिए, परिवार के लिए है, पैसे के लिए है। जितना प्रेम आपका परिवार के लिए है, इतना प्रेम यदि भगवान के लिए हो जाए तो भगवान मिलने को तैयार हैं। पर वो प्रेम हम लोग छोड़ कहां पाते हैं। बेटे वाला प्रेम यदि भगवान से हो जाए, जितनी श्रद्धा से, जिस भाव से आप अपने पुत्र को देखते हैं। अब उदाहरण से और समझ लो। एक बात बताओ, शादी के 4 साल हो गए किसी के और बेटा नहीं हुआ अभी तक, तो वो पति पत्नी रोते हैं, महाराज एक बेटा हो जाए, डॉक्टर साहब बेटा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो। वो लोग रोते हैं, बेटा बेटा बेटा। अब मैं आपसे पूछूं कि वो जितना बेटे के लिए रो रहे हैं, क्या सारी जिंदगी में कोई इतना भगवान के लिए रोता है? बिल्कुल सच्ची बात बताना, नहीं ना। फिर इसलिए बेटे के लिए रोए तो बेटा मिल गया, पैसे के लिए रोए तो पैसा मिल गया। अरे भगवान के लिए तुम रोए कब? तुम उस तरह से इच्छा कब जाहिर किए कि हमें चाहिए? नहीं, कब कहा? इसलिए जब तक आप चाहोगे नहीं, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? प्रहलाद ने चाहा, पिता की संपत्ति छोड़ दी, कहा मेरे भगवान है पिताजी। हिरण्यकश्यप बोला तेरा भगवान मैं हूं। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप भगवान से द्रोह ना कीजिए, भगवान भगवान है। कहां तेरा भगवान? इस खंबे पर है। हां, एक प्रहार किया मुठिका का हिरण्यकश्यप, वो जब प्रहार किया खंबा टूट गया, इतना बलवान कि एक ठूसे से खंबा तोड़ दिया। और जब खंबा टूटा तो भक्त ने कहा था कि इस खंबे पे भगवान है, तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हो गए। ना प्रकट होते तो भक्त का वचन मिथ्या हो जाता, झूठा पड़ जाता, और भगवान कभी अपने भक्त को झूठा नहीं होने देते। प्रहलाद जी के लिए प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु ने उठा लिया, भगवान से युद्ध चालू किया, भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु ने भी प्रहार किया। भगवान से हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो तुम? भगवान नृसिंह भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? हिरण्यकश्यपु बोला ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात्रि, संध्या का टाइम है, शाम, अब मरेगा। बोला ना अंदर मरू ना बाहर। भगवान बोले ना ये अंदर है ना बाहर, मैं देहरी पर बैठा हूं। हिरण्यकश्यपु कितना चतुर था, क्यों? आप लोगों का भी वश चले ना तो आप भी ऐसी वरदान मांगोगे, हे भगवान हम मरे ना बस। आप लोगों को भी मरने से डर लगता है कि नहीं? मरे ना। अभी भी मैया चमनप्राश खाती है। बूढ़े आदमी 80 साल के बूढ़े दादाजी चमनप्राश खाते हैं। अभी हम और जवान होना चाहते हैं। खाओ पियो बिंदास, अच्छी बात। जब तक जियो स्वस्थ जियो। स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा खान पान चाहिए। हम तो विनोद में समझा रहे हैं आपको बस। आदमी मरना नहीं चाहता। बूढ़ा आदमी भी डॉक्टर के पास यही पूछता है जाके हम कब ठीक होंगे, जबकि ये जान रहा कि बुढ़ापे में अब कितनी भी दवाई करा लो अब ठीक कहां होता है कोई। क्यों बताओ, बुढ़ापे में ठीक होता है कोई? फिर हिरण्यकश्यपु मरना नहीं चाहता था और भगवान आ गए
और उसने क्या तरीके से वरदान सेट किया ब्रह्मा जी से, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे मारूंगा। अब बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में बैठाया हूं तुझे लिटाया, ना नीचे ना ऊपर। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले 13वें महीने को मैंने तेरे लिए डिजाइन किया है, पुरुषोत्तम महीना। अब बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? बोला मैं ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं, ना राक्षस से, ना मनुष्य से, ना जानवर से। भगवान बोले मुझे ध्यान से देख, मेरा धड़ तो मनुष्य का है और सर शेर का है, मैं नरसिंह हूं। बता मेरे जैसा संसार में कोई दूसरा है? ए सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं मरूंगा। ना मैं सुदर्शन चक्र से, ना त्रिशूल से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना बाण से, ना पत्थर से, ना लाठी से, ना डंडे से, मैं किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरी छाती फाड़ने के लिए बढ़ाया। अब क्या बोले? उसके सारे वरदान हो गए बम। भगवान ने छाती फाड़ दी, नख का प्रहार किया, छाती फटी, आंतों को माला बना के भगवान ने धारण किया। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। भगवान क्रोध में है, सब दर्शन करने आए। प्रहलाद जी जाकर हाथ जोड़कर प्रभु, भगवान ने गोद में बिठाया। प्रहलाद जी को ऐसे चाट रहे हैं जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्यार लुटा रहे हैं। भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, बस मेरे पिताजी की सदगति कर दीजिएगा, उनकी बुद्धि सुधार दीजिए बस। भगवान बोले तेरे जैसा पुत्र पाकर तेरे पिता पवित्र हो गए हैं, उनका उद्धार हो गया, चिंता ना कर। अब तू वरदान मांग बेटा, तू क्या चाहता? मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, क्या चाहता है? प्रहलाद जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ मांगने की आपसे इच्छा ना हो, यही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कैसे हैं? कुछ मांगते ही नहीं। कैसे हैं? निष्काम। कैसे हैं? निष्काम। प्रहलाद जी बिल्कुल निष्काम है। अब प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसाम प्रवाहै। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बनाया, कुछ नहीं मांगा, सब कुछ दिया। प्रहलाद जी पर कृपा हुई और नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए अवतार लिया, नरसिंह अवतार। लक्ष्मी सहित भगवान अपने धाम चले गए। बोलिए नरसिंह लक्ष्मी भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी के उद्धार के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया और हाथी का उद्धार हुआ। समुद्र मंथन में धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार भगवान ने लिए। भगवान के अवतार बार बार हुए हैं और आज भी भगवान के अवतार हो रहे हैं। कब किस भक्त के लिए क्या बनकर आ जाएं, पता नहीं। किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, थोड़ी कोई जान रहा है। आपके पास आके बैठ जाएं, आपको रास्ता बता के चले जाएं। आज भी भगवान ऐसा थोड़ी कि छोड़ के चले गए हैं। अरे ये संसार भगवान का है, भगवान आज भी इसे देख रहे हैं। हम सब भगवान के हैं। बच्चा माँ को भूल जाता है, माँ थोड़ी बच्चे को भुलाती है।
भक्त भगवान को भूलता है, भगवान थोड़ी भक्त को भूलते हैं। समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन किस किसने किया? देवताओं ने और दैत्यों ने, दोनों ने मंथन किया। जब मंथन किया तो पहले क्या निकला? जोर से, जहर निकला, विष। जब कोई भी आप काम करोगे तो पहले असफलता का जहर ही निकलेगा, लेकिन मंथन करते रहना, पहले जहर निकला है तो आखिरी में अमृत जरूर निकलेगा। यदि असफलता मिली है तो सफलता भी मिलेगी, प्रयास करते रहना। कोई भी व्यक्ति पहले दिन में ही सफलता नहीं पाता, पहले दिन में वो असफल भी होता है, हाँ या ना? पर करते रहो मेरी माँ, अपना अच्छा कार्य, बिजनेस, व्यापार करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। समुद्र मंथन से सब कुछ प्राप्त हुआ, रत्न प्राप्त हुए, गौ माता प्राप्त हुई, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, 3 अवतार। अच्छा, एक बार एक घटना और घटी। एक बार क्या हुआ, राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए? और 100वां यज्ञ कर रहे थे नर्मदा जी के तट पर। तो भगवान को 100वां यज्ञ रोकने के लिए, देखो यज्ञ रोकने के लिए भगवान को आना पड़ा, क्योंकि उस यज्ञ का उद्देश्य गलत था। राजा बलि इंद्र होना चाहते थे, और 100 यज्ञ जो कर लेगा वह इंद्र हो जाएगा। तब राजा बलि को रोकने के लिए वामन भगवान आ गए, और वामन भगवान ने क्या मांगा राजा बलि से? 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि माता अदिति के द्वारा प्रकट हुए, मां अदिति ने पयोव्रत किया, और वामन भगवान प्रकट हुए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान प्रकट हुए। और जब मां से कहा कि मां आज्ञा करो, तब मां ने कहा जाओ त्रैलोक्य की भिक्षा लेकर के आओ। मां के वचनों का, गुरु वचनों का पालन करने वामन भगवान चले और राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि को लगा साक्षात सूर्य भगवान आ गए हैं, चरणों में गिर पड़े, हे ब्राह्मण देवता आप कहां से आए? वामन भगवान बोले हम ऐसे ही घूम रहे थे, सुना कि तुम यज्ञ कर रहे हो तो आ गए। राजा बलि बोले आप बहुत सुंदर हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ मांगिए। वामन भगवान बोले हम मांगेंगे, आप दे ना पाओगे। राजा बलि बोले ऐसे कैसे, आप मांगो। तो सुनो, देना चाहते हो 3 पग भूमि दे दो बस। राजा बलि बोले आप इतने बड़े राजा से मांग रहे हैं, इतना थोड़ा क्यों मांग रहे हैं? थोड़ा ज्यादा मांग लो, 25-50 एकड़, 1000 एकड़ मांग लो, मैं आपको 100 गांव देता हूं, जाओ। नहीं, वामन भगवान वो नहीं, हमें 150 गांव नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि, और वो भी हम अपने पांव से नापेंगे। राजा बलि हंसे कि आप तो बहुत छोटे हैं, आपके पांव तो इतने इतने से हैं, कितना नापेगी? 3 पग भूमि में क्या होगा? बोले हम यहीं भूमि में बैठ के अपना भजन करेंगे। अच्छा ले लो, चलो। शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये वामन नहीं 53 है, ये विष्णु भगवान है, छलने आए हैं। राजा बलि को बुलाया यहां कोपचे में, यहां ये बता तूने संकल्प तो नहीं किया? नहीं कर रहा हूं अभी। ये वामन नहीं है, ये विष्णु है, तुझे छलने आया है। राजा बलि बोले कोई बात नहीं, जिन भगवान के पास दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, आज वो भगवान मेरे द्वार पे हाथ पसारे आए हैं, तो उन्हें देना मेरा धर्म है। क्या घटेगा मेरा, दे दो। शुक्राचार्य जी ने रोका, नहीं माने राजा बलि। संकल्प हुआ तो कमंडल में पानी गिराने के लिए जैसे ही उसे टेढ़ा किया तो पानी जहां छेद से गिरता, छेद में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए कि पानी ना गिरेगा तो संकल्प ही नहीं होगा। तो भगवान
वामन ने कुशा निकाला, कुश, और शुक्राचार्य जी की आंख में दे मारा, आंख फोड़ दी। जो दान करने से रोकता है किसी को, वह कौआ की योनि प्राप्त करता है। खुद तो दान, खुद तो किसी को रोटी खिला नहीं रहा, और कोई किसी भूखे को रोटी दे, कोई किसी को दान पुण्य करे, और आपने रोक दिया तो फिर कौआ बनना पड़ेगा, है ना मैया। शुक्राचार्य जी एक आंख गई उनकी। वामन भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया, शरीर को विशाल किया, और पहले पग में भगवान ने पूरी धरती, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक को नाप लिया। दूसरे पग में भूर्भुव स्वः महरलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर के सत्यलोक को नाप लिया, ब्रह्मलोक को नाप लिया। ब्रह्मा जी के लोक में जब भगवान के चरण गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान का अंगूठा धो के कमंडल में जल भर लिया, वही बाद में छोड़ा, वही गंगा मैया बनी। गंगा मैया वामन भगवान के पांव का धौमन है, चरणामृत है। किनका चरणामृत है? वामन भगवान। तीसरा पग कहां रखें? राजा बलि बोले, अभी तक मेरे धन को आपने नापा, अब मुझे नाप लीजिए। झुक गए और राजा बलि के ऊपर चरण रखा। भगवान बोले, राजन हम तुम्हें छलने आए, तुमने हमें ही छल लिया। हम तुम्हारे इस दान से बहुत प्रभावित हुए, तुमने अपने को सौंप दिया, बताओ क्या चाहते हो? वामन भगवान को देखकर राजा बलि बोले, प्रभु मैं चाहता हूं कि बस मैं आपका ये दर्शन करता रहूं, आप हमें छोड़ कर ना जाएं। भगवान बोले, ठीक है, चलो हम तुम्हें पाताल का राजा बनाते हैं, और आगामी मनवंतर में तुम्हारा मन इंद्र बनने का था ना, हम भक्त की इच्छा पूरी करेंगे, अगले मनवंतर में तुम्हें इंद्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और जाओ तुम राजा बन जाओ। पाताल का राजा बने और भगवान वामन द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। राजा बलि आए तो दर्शन जाए। सोचिए भगवान क्या बन गए? द्वारपाल। ये वामन भगवान की लीला। बाद में लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांध करके भगवान को लेकर के गई। बोलिए वामन भगवान की। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मछली का, और सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। एक बार भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, फिर इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया, फिर इनके वंश में रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम,